नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में समूह गौ की जो पहले भर्तियां निकलती थी उसमें क्या होता था। जैसे समाज कल्याण विभाग का अधियाचन यूके ट्रिपल एससी के पास पहुंचता था, तो यूके ट्रिपल एससी समाज कल्याण विभाग की भर्तियां निकालता था। इसी प्रकार अगर सहकारिता विभाग का अधियाचन यूके ट्रिपल एससी के पास पहुंचता था, तो यूके ट्रिपल एससी बिना किसी देरी के सहकारिता विभाग के पदों के लिए विज्ञापन निकालता था। लेकिन एस राजू सर के प्रयासों से ये निर्णय लिया गया था कि जो सामान्य योग्यता वाले पद होंगे उनके लिए एक ही विज्ञापन तैयार किया जाएगा, फिर चाहे वो अधियाचन किसी भी विभाग से आए, चाहे समाज कल्याण विभाग से आए, चाहे सहकारिता विभाग से आए, चाहे परिवहन विभाग से आए, सबको जोड़कर सामान्य योग्यता वाले पदों के लिए एक ही विज्ञापन निकाला जाएगा, यानी अलग अलग विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा। इससे बहुत सारे फायदे भी हुए। युवाओं को बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिली उत्तराखंड में। युवाओं के समय की बचत हुई, आयोग के समय की बचत हुई और उत्तराखंड के युवाओं का पैसा भी बचा और बहुत से फायदे हुए, क्योंकि 12th लेवल के पदों के लिए अलग भर्तियां निकलने लगी, यानी सारे पदों को जोड़कर एक भर्ती निकलने लगी, और ग्रेजुएशन लेवल के पदों को जोड़कर एक भर्ती निकलने लगी। तो यहाँ एस राजू सर ने बहुत ही अच्छे स्टेप उठाए। लेकिन अब उत्तराखंड में एक कैबिनेट का फैसला आया जिसमें कहा गया कि एकल संवर्ग भर्ती वेटिंग पर बेरोजगारों ने सवाल उठाए हैं। जैसा कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया कि एकल संवर्ग भर्ती में 25% के वेटिंग जारी की जाएगी, लेकिन इस प्रकार की भर्ती अब यूके ट्रिपल एससी के द्वारा नहीं कराई जाती कि किसी विशेष विभाग के पदों के संबंध में एक अकेली भर्ती निकाली जा रही हो। अब ऐसा नहीं होता है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। अब जो समान योग्यता वाले पदों को जोड़कर एक बहुत बड़ा विज्ञापन तैयार किया जाता है। इसलिए यहाँ इस वेटिंग लिस्ट का हो रहा है विरोध, क्योंकि एकल संवर्ग भर्ती नहीं है यहाँ। अब जो विज्ञापन निकलता है वो समान योग्यता वाले पदों के संबंध में निकलता है। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कहा कि भर्ती आयोग अब ज़्यादातर विभागों की भर्तियां एक साथ आयोजित करवाते हैं, इस कारण युवाओं का इस फैसले का खासा लाभ नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहना है यूके ट्रिपल एससी के संबंध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। क्योंकि पहले तो जो विज्ञापन निकलते थे, लेकिन इसमें पुलिस विभाग की तरफ से जो कांस्टेबल की भर्ती निकलेगी उसमें उत्तराखंड के युवाओं को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक ही विभाग के द्वारा निकाली जा रही है। उसमें पदों को अलग अलग विभाग के पदों को जोड़ा नहीं जाएगा जब कांस्टेबल की भर्ती आएगी। तो इस प्रकार उस भर्ती में फ़ायदा होगा उत्तराखंड के युवाओं को। सरकार ने पिछले कैबिनेट में ही एकल संवर्ग की भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष 25% तक वेटिंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की ज़्यादातर भर्तियां अब संयुक्त परीक्षा होती हैं। एकल विभाग की भर्तियां अब बहुत कम होती हैं। दूसरी तरफ एकल विभाग की भर्तियों में चयन आयोग द्वारा उपलब्ध पदों के सापेक्ष ही परीक्षा परिणाम निकाला जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करता तो उसकी जगह नई अभ्यर्थी की सूची निकाली जाती है। इस तरह यहाँ पहले से ही वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, इसलिए यह निर्णय को संशोधित करते हुए व्यवहारिक किया जाना चाहिए। तो यानी यहाँ थोड़े से संशोधन की जरूरत है। यहाँ एकल संवर्ग भर्ती में एकल संवर्ग शब्द को हटाना चाहिए और सभी भर्तियों के संबंध में वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। खर्च बचाने के लिए संयुक्त परीक्षा करवाई जाती है उत्तराखंड में। भर्ती आयोग अब खर्च बचाने के लिए विभिन्न विभागों में सामान्य योग्यता वाले पदों की एक साथ परीक्षा कराने पर जोर देते हैं। इसमें विभिन्न विभागों में सीमित संख्या वाले पदों को मिलाकर एक साथ परीक्षा करवाई जाती है। हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा इसी के तर्ज पर संपन्न हुई। अब एकल पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, एलटी की ही होती हैं। इन पदों पर युवाओं को वेटिंग का लाभ मिल सकेगा। अब तक युवाओं को वेटिंग का प्रावधान नहीं था, तो फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और एलटी के पदों में अभ्यर्थियों को यहाँ लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में तो वेटिंग लिस्ट निकलती है, एलटी में भी निकलती है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए नहीं निकलती थी और यहीं पर ज़्यादा जोर था। अब पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए भी वैकेंसियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट